विराट कोहली, पृथ्वी शॉ, उन्मुख चंद, मोहम्मद कैफ। ये नाम तो आपने जरूर सुने होंगे। ये सिर्फ इंडियन क्रिकेटर्स नहीं है, बल्कि ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने इंडिया को अंडर 19 वर्ल्ड कप में एज अ कैप्टन रिप्रेजेंट किया और ट्रॉफी को जीता भी। विराट कोहली ने दुनिया का क्रिकेटिंग मैप बदला, पृथ्वी शॉ को नेक्स्ट बिग थिंग कहा गया, उन्मुख चंद ने एक पूरे जनरेशन को इंस्पायर किया एंड मोहम्मद कैफ ने इंडिया को उनका पहला अंडर 19 टाइटल जिताया। पर कहानी इन सिर्फ बड़े नामों की नहीं है। सवाल ये है, बाकी के कैप्टन्स कहाँ गए? कुछ नाम इंडियन क्रिकेट के आसमान में चमक गए और कुछ अंधेरों में खो गए। ये वो कहानी है जो कि शुरू तो हुई थी अंडर 19 वर्ल्ड कप के सपने से, जहां कुछ नामों को ग्लोरी मिली तो कुछ नाम को याद तक नहीं किया गया। 1988 के अंडर 19 वर्ल्ड कप से शुरू हुआ यह सफर 2024 के वर्ल्ड कप तक आ गया। हर टूर्नामेंट में कैप्टन बदले, नाम बदले और हर नाम के पीछे एक अलग किस्सा था, एक अलग कहानी थी। कहीं विराट कोहली की तरह रिकॉर्ड्स तोड़ने का जज्बा, तो कहीं उन्मुख चंद की तरह लाइफ में अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट देखना। इस कहानी में कई किस्से छुपे हैं, तो इसलिए शुरू करते हैं इस कहानी को, जो कि है इंडिया के अंडर 19 वर्ल्ड कप कैप्टन्स की। सबसे पहला नाम आता है मिलविलन सेंथिलेंथन का, जिन्होंने 1988 के यूथ वर्ल्ड कप में इंडिया की कैप्टनसी करी। तमिलनाडु से बिलोंग करने वाले ये राइट हैंडेड बैट्समैन की कैप्टनसी के अंडर इंडिया ने ग्रुप स्टेज में ही एग्जिट किया और 8 टीम्स में से 6 पे फिनिश किया, व्हिच वाज ऑब्वियसली नॉट अ ग्रेट परफॉर्मेंस। एंड इवन इनका क्रिकेट करियर ज्यादा हाईलाइट नहीं हो पाया और इवेंचुअली उन्होंने अपना लास्ट फर्स्ट क्लास गेम जनवरी 1996 में खेला एंड देन ही एंडेड हिज शॉर्ट करियर। उनके रिटायरमेंट के 2 साल बाद 1998 में एक बार फिर से अंडर 19 वर्ल्ड कप होता है। फर्स्ट एडिशन के ऑलमोस्ट 10 साल बाद ये सेकंड एडिशन हो रहा था और इस वर्ल्ड कप में इंडिया को लीड किया अमित पागनिस ने। इनका नाम काफी ज्यादा लोगों के लिए अनफेमिलियर हो सकता है, लेकिन उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप कैंपेन में अपनी लीडरशिप और क्रिकेटिंग स्किल से काफी इंप्रेस किया। 1998 में इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जाने से बस थोड़े से कम नेट रन रेट की वजह से पीछे रह गई, लेकिन पागनिस की लेगेसी सिर्फ कैप्टनसी तक नहीं रही। इनके वर्ल्ड कप खत्म होने के सिर्फ 1 महीने बाद ही 1998 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले, जो कि मुंबई और ऑस्ट्रेलियंस के बीच में खेला जा रहा था, उसमें उन्होंने मुंबई की तरफ से खेलते हुए 30 बॉल्स में एक हाफ सेंचुरी बनाई एंड इवन उन्होंने उस मैच में शेन वॉर्न जैसे लेजेंडरी बॉलर को स्टेप आउट करके अग्रेसिव अटैक भी किया। एज अ रिजल्ट ऑस्ट्रेलियंस ने पागनिस के आउट होने तक शेन वॉर्न को वापस बॉलिंग नहीं दी। उस टाइम तक पागनिस काफी प्रॉमिसिंग प्लेयर लग रहे थे, बट इवेंचुअली उनका करियर भी डिक्लाइन हुआ। उन्होंने अपने प्रोफेशनल करियर के बाद कोचिंग में भी अपना हाथ आजमाया। दिसंबर 2020 में उन्हें मुंबई टीम का कोच भी बनाया गया, लेकिन सिर्फ 1 महीने बाद ही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई का एक डिजास्टर परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने अपनी पोजीशन से रिजाइन करने का फैसला किया। अमित पागनिस का किस्सा एक रिमाइंडर है कि एक क्रिकेटर की जर्नी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती। साल 2000 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडिया को सक्सेसफुली लीड किया मोहम्मद कैफ ने और इंडिया को उनका पहला अंडर 19 टाइटल जितवाया। इस वर्ल्ड कप को जीतने के बाद मोहम्मद कैफ ने सीनियर क्रिकेट टीम में अपना नाम बनाया और 2002 के हिस्टोरिक NatWest ट्रॉफी फाइनल में मोहम्मद कैफ की उस आइकॉनिक इनिंग को आज भी हर इंडियन क्रिकेट फैन याद करता है। इसके अलावा कैफ इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स में से एक रहे और कैफ ने कई मैचेस में विनिंग नॉक्स भी खेले। 2005 तक कैफ ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, बट 2005 के एंड से वो काफी इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देने लग गए थे एंड इवेंचुअली 2006 के एंड में उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। देन उन्होंने 2017 तक डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेला एंड इवन कमबैक की काफी ट्राई भी की, बट 2006 के बाद वो कभी भी इंडियन स्क्वाड में अपनी जगह नहीं बना पाए। क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद वो आईपीएल में कुछ टाइम तक असिस्टेंट कोच रहे, बट उसके बाद वो कमेंट्री लाइन में शिफ्ट हो गए। अब बात करते हैं एक और कमेंटेटर पार्थिव पटेल की। सिर्फ 5 फीट 3 इंच की हाइट और हाथ में एक कटी हुई उंगली होने के बावजूद पार्थिव पटेल एक शानदार विकेट कीपर और बैट्समैन रहे, जिन्होंने 2002 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडिया को लीड किया। वर्ल्ड कप के स्टार्ट होने से कुछ दिन पहले पार्थिव पटेल टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने वाले यंगेस्ट विकेट कीपर भी बन गए थे। इनकी लीडरशिप के अंडर इंडिया सेमीफाइनल्स तक गई, बट सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका से हार का सामना करना पड़ा एंड इवन वो इंडिया की 2003 की वर्ल्ड कप टीम का भी हिस्सा थे। देन 2005 के बाद उनके करियर में थोड़ा डिक्लाइन आना शुरू हुआ, बट कुछ साल बाद ही उन्होंने वापस अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। इंडियन स्क्वाड में कमबैक के बाद उन्होंने टीम के साथ 2016 का एशिया कप भी जीता एंड इवन पार्थिव ने उसके बाद एज अ कैप्टन उसी सीजन की रणजी ट्रॉफी भी जीती। देन साल 2020 में पार्थिव ने रिटायरमेंट अनाउंस किया और फिर वो भी कमेंट्री करने लग गए और अभी 2025 के आईपीएल के लिए उन्हें गुजरात टाइटंस की कोचिंग स्टाफ में शामिल किया गया एंड उनका बड़ी टीम्स के लिए खेलने का एक्सपीरियंस जीटी की टीम के काफी काम आएगा। अंबती रायडू, जिन्होंने इंडिया को 2004 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में लीड किया। अंबती रायडू एक गिफ्टेड बैट्समैन थे, जिन्हें उनकी फील्डलेस बैटिंग और स्ट्रोक प्ले के लिए जाना जाता था। 2004 का अंडर 19 वर्ल्ड कप इंडिया के लिए एक मिक्स्ड कैंपेन था, जिसमें टीम सेमीफाइनल तक पहुंची, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ टफ मैच में वो हार गए। रायडू का करियर भी काफी ट्विस्ट और टर्न से भरा रहा। अंडर 19 वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट के बाद उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में अपना नाम बनाया, लेकिन कंट्रोवर्सीज और सिलेक्शन इश्यूज के चलते उनका सफर स्ट्रेट फॉरवर्ड कभी नहीं रहा। आईपीएल में एमआई और
सीएसके के लिए जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है वो उन्हें एक रिलायबल मैच विनर बनाता है। एंड इवन उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी काफी इंपैक्टफुल इनिंग्स खेली है। बट 2019 के ओडीआई वर्ल्ड कप के स्क्वाड में सिलेक्ट ना होने के कारण और कुछ कंट्रोवर्सी से जुड़ने के बाद रायडू ने इंटरनेशनल करियर से जुलाई 2019 में ही रिटायरमेंट ले लिया, जिसके बाद उन्हें आइसलैंड क्रिकेट बोर्ड से खेलने का ऑफर भी आया, जिसे ऑब्वियसली उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। एंड एट द एंड रायडू ने 2023 के आईपीएल फाइनल जीतने के बाद आईपीएल से भी रिटायरमेंट ले लिया। अंबती रायडू की जर्नी दिखाती है कि टैलेंट और डिटर्मिनेशन के बावजूद क्रिकेट का सफर अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, लेकिन जो प्लेयर्स चैलेंजेस को फेस करते हैं उनकी लेगेसी हमेशा याद रखी जाती है। 2006 के वर्ल्ड कप में इंडिया को लीड किया रविकांत शुक्ला ने। उनकी लीडरशिप के अंडर टीम इंडिया फाइनल तक पहुंची, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ एक लो स्कोरिंग थ्रिलर मैच में हार गई। रविकांत शुक्ला ने अपनी काम लीडरशिप और कंसिस्टेंसी से टीम को इंस्पायर किया, लेकिन उनका उस वर्ल्ड कप में पुअर परफॉर्मेंस रहा एंड ही जस्ट स्कोर्ड 53 रन्स इन 6 गेम्स और वो कभी भी इंडियन सीनियर टीम में जगह नहीं बना पाए। उनकी कैप्टनसी के अंडर रोहित शर्मा और चेतेश्वर पुजारा जैसे कई बड़े प्लेयर्स भी खेले, बट रविकांत की स्टोरी उनसे काफी अपोजिट रही और 2014 तक वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट से भी गायब हो गए। एंड वो आज के टाइम पर इंडियन ऑयल में काम करते हैं और उन्हीं की साइड से क्रिकेट भी खेलते हैं। अब अगला सफर आता है एक ऐसे नाम का जो सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बल्कि एक पूरा एरा बन गए, विराट कोहली। एक ऐसा नाम जो सेल्फ बिलीव, अग्रेशन और अनपैरेलल्ड पैशन का दूसरा नाम बन चुका है। 2008 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में विराट कोहली की कैप्टनसी के अंडर इंडिया ने अपना दूसरा टाइटल जीता और ये सफर शुरू हुआ एक ऐसे इंसान का जो बाद में दुनिया के सबसे बड़े मैच विनर और आइकन के रूप में सामने आए। वही प्लेयर जिसने इंडिया की टेस्ट लेगेसी स्टैब्लिश करी, वही प्लेयर जिसने ओडीआई में सचिन की 49 सेंचुरीज का रिकॉर्ड तोड़ा, वही प्लेयर जिसने 2011 के वर्ल्ड कप, 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी और 2024 के T20 वर्ल्ड कप जीतने में मदद करी। एंड वही प्लेयर जिसने न जाने कितने मैचेस अकेले दम पर जीता है। विराट कोहली के बाद 2010 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडियन टीम को लीड किया राजस्थान के अशोक मनेरिया ने। बट पिछले इतने सक्सेसफुल वर्ल्ड कप्स के बाद इस बार टीम क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान से क्लोज गेम में हार के उस ट्रॉफी की रेस से जल्दी बाहर हो गई। इसके बाद अशोक मनेरिया को 2011 से 2013 तक राजस्थान रॉयल्स ने अपना टीम का पार्ट बनाया, बट उन 3 सीजन्स में वो 19 की एवरेज से बस 400 रन ही बना पाए, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी और राजस्थान के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे। नेक्स्ट चैप्टर आता है 2012 के अंडर 19 वर्ल्ड कप का, जिसमें इंडिया की लीडरशिप के लिए एक और प्रॉमिसिंग नाम सामने आया, उन्मुक्त चंद। अंडर 19 वर्ल्ड कप से पहले ही आईपीएल में दिल्ली के लिए डेब्यू कर चुके इंडिया को अंडर 19 वर्ल्ड कप का टाइटल जितवाया और ऐसा करने वाले वो 3rd इंडियन कैप्टन थे। और उन्मुक्त चंद की वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट फाइनल मैच में 111 नॉट आउट की इनिंग्स ने सभी को इंप्रेस किया। उनकी बैटिंग और लीडरशिप ने उन्हें एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर का स्टार बना दिया था, लेकिन किस्मत ने उन्हें थोड़े और चैलेंजेस दिए। सीनियर क्रिकेट टीम में उनका ट्रांजिशन उतना स्मूथ नहीं रहा और अपने टैलेंट के बावजूद उन्मुक्त चंद कभी भी इंडियन स्क्वाड में अपनी जगह नहीं बना पाए। ऑल्दो उन्हें आईपीएल में थोड़ी सक्सेस मिली, लाइक विनिंग 2015 आईपीएल विद मुंबई इंडियंस, पर इंटरनेशनल क्रिकेट में वो उतनी सक्सेस नहीं कर पाए। एंड 2011 में उन्मुक्त चंद ने अपने करियर का एक नया चैप्टर शुरू किया जब उन्होंने इंडियन क्रिकेट से रिटायरमेंट लेकर यूनाइटेड स्टेट्स में प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना शुरू किया, जिसके बाद वो जनवरी 2022 में बिग बैश लीग खेलने वाले पहले इंडियन प्लेयर भी बने। फिर 2024 के T20 वर्ल्ड कप में वो यूएसए की टीम में सेलेक्ट होने के लिए एलिजिबल थे, बट उनको सेलेक्ट नहीं किया गया। अब इस कहानी का अगला चैप्टर आता है 2014 का अंडर 19 वर्ल्ड कप, जिसमें इंडिया को लीड किया विजय जोल ने। विजय की कैप्टनसी में इंडिया क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंची, लेकिन एक क्लोज मैच में इंग्लैंड से हार गई, जिसके बाद 5th to 8th पोजीशन के 1 मैच में श्रीलंका के अगेंस्ट टीम को लीड किया संजू सैमसन ने। बट 5th पोजीशन के मैच में विजय जोल वापस आ गए, लेकिन प्राइमरी कैप्टन विजय जोल का परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में काफी मिक्स्ड रहा और वो कभी भी इंडियन टीम की सीनियर टीम में जगह नहीं बना पाए। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज 2016 अंडर 19 वर्ल्ड कप, जिसमें इंडिया को लीड किया था ईशान किशन ने। ईशान की बैटिंग और विकेट कीपिंग स्किल से कई एक्सपर्ट्स इंप्रेस हुए, लेकिन वर्ल्ड कप में उनका परफॉर्मेंस उतना इंपैक्टफुल नहीं था एंड उन्होंने 6 गेम्स में बस 73 रन बनाए। बट ईशान की कैप्टनसी के अंडर इंडियन टीम फाइनल तक गई, जहां उन्होंने लास्ट ओवर तक फाइट करी, बट फिर भी मैच हार गए। उसके बाद ईशान किशन ने आईपीएल में गुजरात लायंस के साथ अपनी बैटिंग और विकेट कीपिंग का ब्रिलियंस दिखाया और बाद में मुंबई इंडियंस के लिए काफी सक्सेसफुल होते हुए अपना नाम भी किया। आईपीएल की सक्सेस के बाद ईशान ने इंडिया के सीनियर स्क्वाड में भी अपनी जगह बनाई और 2021 के T20 वर्ल्ड कप में भी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट एक मैच भी खेला। फिर 2023 के वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी उन्हें पार्ट बनाया गया, बट वहां भी मोस्ट ऑफ द टाइम वो एज अ बैकअप प्लेयर ही रहे। फिर 2024 में कुछ इनडिसिप्लिनरी रीजंस की वजह से उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया गया और तब से उनके सिलेक्शन को कंसीडर तक नहीं किया गया। हमने ऑलरेडी ईशान किशन के ऊपर एक वीडियो बना रखा है, अगर आपको वो वीडियो देखना है आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हो, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब 2016 के बाद बात आती है 2018 की, जिसमें आती है एक ऐसी अंडर 19 टीम जो कि एकदम डोमिनेंट थी, जिसके कैप्टन थे पृथ्वी शॉ, जिन्हें नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर कहा जा रहा था, क्योंकि उस टीम के मैक्सिमम प्लेयर इंडियन टीम के लिए खेल चुके हैं एंड अपना नाम बड़ा कर चुके हैं। अगर आपको 2018 की अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो देखना है, देन कमेंट डाउन अंडर 19 2000 टीम। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू
मेक दिस वीडियो एज सुन एज पॉसिबल। एंड इस बार इंडिया ने एक और बार अपनी सुपीरियरिटी प्रूव करी और 2008 की तरह बिना कोई गेम हारे पूरा टूर्नामेंट जीत लिया। पृथ्वी शॉ की बैटिंग और कैप्टेंसी दोनों ही शानदार रही। इस वर्ल्ड कप के फाइनल में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट किया और ट्रॉफी अपने नाम करी। पृथ्वी शॉ का ट्रांजिशन सीनियर क्रिकेट में काफी प्रॉमिसिंग रहा। उन्होंने आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए और रणजी ट्रॉफी में मुंबई की तरफ से खेलते हुए अपना नाम बनाया। इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया के लिए टेस्ट डेब्यू भी किया और उन्होंने अपनी डेब्यू मैच में सेंचुरी मारकर पूरी दुनिया को अपने टैलेंट के बारे में बता दिया था। लेकिन कंसिस्टेंसी और ऑफ फील्ड कंट्रोवर्सीज से उनका करियर ट्रैक से उतर गया। हमने ऑलरेडी पृथ्वी शॉ के ऊपर एक वीडियो बना रखा है, अगर आपको वो वीडियो देखना है आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हो, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर था 2020 के अंडर 19 वर्ल्ड कप का, जो कि एक बार फिर से एक प्रॉमिसिंग बैच के साथ आया था और इस बार इंडिया की कैप्टनसी संभाली थी प्रियम गर्ग ने। टीम ने टूर्नामेंट के शुरुआती मैचेस में शानदार परफॉर्मेंस दी, लेकिन फाइनल में बांग्लादेश ने इंडिया को हराकर हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी। इस वर्ल्ड कप के बाद प्रियम गर्ग को आईपीएल 2020 में सनराइजर्स हैदराबाद के साथ खेलने का मौका मिला, जहां उन्होंने अपनी मैच्योरिटी और पोटेंशियल दिखाई एंड इवन स्कोर्ड हिज फर्स्ट आईपीएल हाफ सेंचुरी। बट उसके बाद से रेगुलर चांसेस नहीं मिले, लेकिन उनका ट्रांजिशन अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है और ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि वो अपने क्रिकेटिंग करियर को किस तरह से शेप देते हैं। 2020 के फाइनल के डिसअपॉइंटमेंट के बाद 2022 का अंडर 19 वर्ल्ड कप एक नई उम्मीद लेकर आया। इस बार इंडियन टीम को लीड कर रहे थे यश ढोल, जिन्होंने एक और बार हिस्ट्री क्रिएट कर दी जब उन्होंने इंडिया को 5वां अंडर 19 टाइटल जितवाया। यश ढोल की लीडरशिप स्किल्स और बैटिंग परफॉर्मेंस दोनों ही आइकॉनिक थे। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी सेंचुरी उस टूर्नामेंट का वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था। इस वर्ल्ड कप के बाद भी उन्होंने अपनी फॉर्म बनाए रखी। डोमेस्टिक क्रिकेट में दिल्ली के लिए कंसिस्टेंटली रन्स बनाने के साथ साथ वो आईपीएल 2023 में दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा भी रहे, बट ज्यादा चांसेस ना मिलने की वजह से अभी के लिए उनका नाम हेडलाइन से दूर है। पर यश ढोल का पोटेंशियल और हार्डवर्क उन्हें आने वाले दिनों में सीनियर टीम में जगह तक ले जा सकता है। यश ढोल के बाद 2024 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में एक नए लीडर आए, उदय सहारन। उस टूर्नामेंट में इंडिया की टीम काफी स्ट्रॉन्ग लग रही थी और परफॉर्मेंस के साथ फाइनल्स तक भी पहुंचे, लेकिन 3 महीने पहले जो 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल में सीनियर टीम के साथ हुआ, वही सेम चीज अंडर 19 टीम के साथ रिपीट हुई, जब फाइनल तक अनडिफीटेड पहुंची टीम को ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में हराकर एक और हार्ट ब्रेक दे दिया। उदय सहारन इस अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडिया के नहीं बल्कि पूरे टूर्नामेंट के लीडिंग रन स्कोरर रहे और उनकी अग्रेसिव बैटिंग और लीडरशिप को फैंस और एक्सपर्ट्स दोनों से अप्रिशिएशन मिला। इस वर्ल्ड कप के बाद उनका फोकस डोमेस्टिक क्रिकेट पर रहा, बट आईपीएल 2025 में वो अनसोल्ड रहे। वेल, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या उदय सहारन भी विराट कोहली या फिर पृथ्वी शॉ जैसे स्टार्स के फुटस्टेप पर चलकर अपना नाम सीनियर टीम में बना पाएंगे या नहीं। वेल, ये थी कहानी सभी अंडर 19 वर्ल्ड कप के कैप्टन्स के बारे में। 1988 से शुरू ये कहानी अब तक के लास्ट चैप्टर 2024 पे आकर फिलहाल खत्म होती है। अगले चैप्टर 2026 का हीरो कौन होगा ये तो सिर्फ समय ही बताएगा। लेकिन आज की डेट में हर अंडर 19 कैप्टन का सफर अपने तरीके से काफी यूनिक था। लेकिन एक बात साफ है, सभी ने इंडियन क्रिकेट की कहानी में अपना अलग और इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया। अगर टॉक्सिक इंडियन फैन बेसिस के ऊपर वीडियो देखना है तो यहाँ पर क्लिक करो। अगर इंडियन मिडिल ऑर्डर कर्व्स के बारे में जानना है तो यहाँ पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।